350 करोड़ रुपए कैश, और इस कैश से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, इस नेता से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, नहीं, बड़ी क्लियर सी बात है, इंडिविजुअल केस ऑफ करप्शन है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ना एक तो गलत चीज है। क्या आप ये कहना चाहते हैं या बीजेपी वाले ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन करवा रही है? नहीं, आपकी नोटबंदी की पॉलिसी फेल हुई है, जैसा माननीय अखिलेश जी ने कहा। इसका मतलब ब्लैक धन देश में सर्कुलेट कर रहा है, यानी कि पहली चीज तो यह कि भाजपा की इकोनॉमिक पॉलिसी फॉल्टी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो एक इंडिविजुअल आदमी है, उसके अपने कारोबार हैं, अगर उसने कुछ गलत किया है पकड़िए, सजा दीजिए, लेकिन इसका पार्टी से क्या लेना देना। दूसरा मैं बताता हूं इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन क्या होता है। अब बीजेपी कहां कहां भ्रष्ट है सबको मालूम है, अजीत पवार से लेकर के हेमंत विश्व शर्मा तक, और व्यापम घोटाला, और इतने सारे घोटाले हैं, इतने सारे नाम अभी डिबेट के दौरान लोग उठाएंगे, तो मैं उस पर जाता ही नहीं हूं। इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन तब होता है जब पॉलिटिकल और बिजनेस क्लास मिल करके टाई अप करती है और मनी, मसल और पॉलिटिकल पावर के थ्रू इलेक्शंस और डेमोक्रेसी को इफेक्ट करती है, और ये चीज 2014 के बाद से बड़े पैमाने पे हो रही है। वो कांग्रेस के अंदर कोई कल परसों में नहीं नेता आए, वो काफी दशकों से कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस की टिकट पे उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए, 1.5 महीने बाद ही उन्हें राज्यसभा दे दी गई थी। वो कितनी बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। आप और उनकी तस्वीरें राहुल गांधी के साथ, पूरी टॉप लीडरशिप के साथ हमारे सामने है। आप कह रहे हैं कि इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, इससे कांग्रेस के सांसद का लेना देना है, ये आप कह रहे हैं। ये तो देखिए, ये आज आप क्लेम करते हैं बीजेपी वाले दैट वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टीज, हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। अब वो चाहे मिस्ड कॉल के थ्रू मेंबर बना रहे हो या कैसे भी बना रहे हो, तो क्या कोई पार्टी मेंबर या अगर कोई वरिष्ठ बीजेपी का कार्यकर्ता भी कुछ गलत करता है तो क्या वो पार्टी के संरक्षण की वजह से करा है? बिल्कुल। अगर बीजेपी का कोई सांसद, अगर बीजेपी का सांसद कोई गलत काम करता है तो बीजेपी को उसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। अगर आपने टिकट दिया है, अगर आपने सांसद बनाया है, तो अगर आपका सांसद रंगे हाथों 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम के साथ पकड़ा जा रहा है तो जिम्मेदारी आपकी है। अगर बीजेपी का पकड़ा जाएगा तो बीजेपी की होगी जिम्मेदारी। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग लोकतंत्र के अंदर। वैसे विपक्ष कहता है कि हम जवाब दें। वन सेकेंड। और आज मैं कहना चाहता हूं, क्रोनी कैपिटलिज्म की बात होती है, यह कहा जाता है कि धन्ना सेठों की सरकारें हैं। कौन है धन्ना सेठ, किसके पास कैश है, किसके पास पैसा निकल रहा है, यह देश के सामने है आज बात। कौन चला रहा है ये काला बाजार? 300 करोड़ रुपए की रकम सामान्य बता रहे हैं। नहीं, जब आप सिलेक्टिव हो जाएंगे, कांग्रेस पार्टी बोलेगी, कांग्रेस पार्टी बोलेगी कि कांग्रेस सांसद का, होल्ड ऑन, कांग्रेस पार्टी बोलेगी कि कांग्रेस सांसद का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, ये कांग्रेस ही कह रही है और जनता बिलीव कर लेगी। नहीं, आप मुझे बता दीजिए ना सर, आप मुझे बता दीजिए फिर, व्हाई इज द गवर्नमेंट सेलेक्टिव, व्हाई इज ईडी सेलेक्टिव, व्हाई इज सीबीआई सेलेक्टिव, व्हाई इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेलेक्टिव? अजीत पवार क्यों बैठे हैं सरकार में? व्यापम घोटाला क्या था? क्यों शिवराज सिंह चौहान आज भी हैं उस पार्टी के अंदर? कमलनाथ की सरकार 2 साल कार्रवाई करती, बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी आए, कौन कमलनाथ जी की सरकार थी, 2 साल कार्रवाई करती। व्यापम के अंदर अगर गड़बड़ थी तो 2 साल आपका शासन था, आपको 100 से ज्यादा बड़ी लिस्ट दे सकता हूं, कार्रवाई करती वहां पर। एक सेकेंड, मैं देखिए ये देश के लोग देख रहे हैं, जो देश के लोगों के पास मुश्किल से 30,000 कैश उनके पास नहीं होता, सब आजकल डिजिटल मनी से चलते हैं, 30,000 कैश नहीं निकलता, या 300 करोड़ रुपए से ज्यादा निकल के आ रहा है और सब बातें बनाई जा रही है। पूरे इंडिया अलायंस को इसका जवाब देना पड़ेगा। गलत है, दे शुड आंसर इट। कोई चेहरा छुपाने से नहीं कर रहा। आईएनडीआई गठबंधन का जानना चाहती है इसका जवाब। सुने, आईएनडीआई गठबंधन का और कांग्रेस की इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, एक अखिलेश यादव ने थोड़ी